वेलकम टू स्टडी चौपाल। मेरा नाम है अमित। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आखिर होता क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिसका यूज करके हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो एक ऐसा तरीका जिससे हम मैप पर कोई भी एड्रेस ढूंढने के लिए जीपीएस कोऑर्डिनेट्स यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं, या फिर थिएटर में मूवी देखते टाइम अपनी सीट नंबर को ढूंढने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सीट का है F12। एफ मतलब हो गया रो और सीट नंबर हो गई 12, तो सीट F12 को हम लोकेट करेंगे। सिमिलरली अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उसमें हम मैप बनाते हैं ट्रेजर को हंट करने के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ग्राफ में कैसे यूज करेंगे इस चैप्टर में सीखेंगे। अगर इतिहास में भी हम देखें तो भारत में कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज बहुत पुराना है। जैसे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में शहर की सड़कों का निर्माण नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में भी इन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए किया गया था। प्राचीन काल में ग्रीक मैथमेटिशियन टोल्मे ने हजारों जगहों के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिस्क्राइब किया, जिसमें उज्जैनी भी शामिल था। बाद में आर्यभट्ट ने ग्रीक कोड्स को साइन में बदलकर किसी शहर या तारे के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना इजी कर दिया। इसके बाद ब्रह्मगुप्त ने जीरो और नेगेटिव नंबर्स को फॉर्मलाइज किया, जिससे आज के ग्राफ सिस्टम की नींव डली। और बाद में रेने डिस्कार्टिस ने एल्जेब्रा और ज्योमेट्री को मिला दिया, जिससे कार्टेशियन प्लेन बना। और इस कार्टेशियन प्लेन को हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एक कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन एक ग्रिड सिस्टम है जो दो लाइनों हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस से बना है, और ये दोनों लाइनें ओरिजिन यानी कि 0 0 पर इंटरसेक्ट करती है। अब इस फिगर में जो ये ब्लू हॉरिजॉन्टल या स्लीपिंग लाइन है, ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, और वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन जो ग्रीन कलर की है, ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर्स को दिखाएंगे, और अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम नेगेटिव नंबर्स को दिखाएंगे। सिमिलरली अगर हम वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर्स को दिखाएंगे, और नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हम नेगेटिव नंबर को शो करेंगे। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर मीट करती है उसे हम कहेंगे ओरिजिन। मैथ्स में जब भी हम कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि हम लेफ्ट और राइट कितना दूर जाते हैं। मतलब कि अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ चलते जाएंगे, और अगर हम राइट में जाएंगे तो हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ चलते जाएंगे। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि हम ऊपर और नीचे कितनी दूर जाते हैं। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे, और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे। हमेशा आपको पहले एक्स कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखना है। जैसे कि हम यहाँ पर ये पॉइंट देख रहे हैं P3,4। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्स में 3 प्लेस मूव कर रहे हैं या 3 यूनिट्स मूव कर रहे हैं, और वाई में 4 यूनिट्स मूव कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू हमारी +3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, और इधर हो जाएगा हमारा वाई में +4। तो दोनों को अगर हम देखें तो ये इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 3,4। लेकिन हमारे पॉइंट में अगर 0 है, यहाँ पर हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम क्या करेंगे, कभी भी स्टूडेंट याद रखना, अगर y की वैल्यू 0 है तो जो पॉइंट लोकेट हम करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, x एक्सिस के ऊपर। और अगर x की वैल्यू 0 है तो वो हमेशा y एक्सिस के ऊपर लोकेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आता है 5 0, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी x एक्सिस में +5 आता है वहाँ पर उस पॉइंट को लोकेट कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 0 और -3, तो x की वैल्यू 0 है तो हमारा पॉइंट आएगा y एक्सिस पर, जहां पर भी -3 होगा वहां पर ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। जो हमारा ग्राफ है उसको टोटल 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास क्वाड्रेंट 1। इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। क्वाड्रेंट 2 में x की वैल्यू हमारी हो जाएगी नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और क्वाड्रेंट 3 में x और y दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और क्वाड्रेंट 4 में x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। आप ये ध्यान रखिए, क्वाड्रेंट 1 दोनों वैल्यू पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 x नेगेटिव और y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 3
दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और क्वाड्रेंट 4 में x पॉजिटिव और y नेगेटिव रहेगा। तो ये हो गए हमारे 4 क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे a -4 और 3, यानी कि x कोऑर्डिनेट एब्सिसा हमारा क्या है -4, और y कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट हमारा क्या दिया हुआ है 3। तो हम सबसे पहले लोकेट कर लेते हैं हमारा ओरिजिन। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 0 0, x की वैल्यू भी यहाँ पर 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं x की वैल्यू क्या दी हुई है -4। अगर हम देखें x की वैल्यू -4 कहाँ पर आ रही है, इस पॉइंट पर आ रही है, और y की वैल्यू दी हुई है हमें 3। तो 3 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 4 के बीच में हो जाएगा 3। तो यहाँ पर अगर हम इसको लोकेट करें तो इस तरीके से हम इसको एग्जैक्ट पॉइंट पर लोकेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट, यानी कि -4, 3। सिमिलरली अगर हम लोकेट करते हैं बी पॉइंट को, यानी कि 2 और -2 को, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पर आ रहा है, x की वैल्यू 2 ये हो गया, और y की वैल्यू -2 ये हो गया। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा b 2, -2। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि x2 x1 और y2 y1 क्या होगा। उससे पहले हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले है पॉइंट ए 3, 1 और पॉइंट बी 7, 4। यहाँ पर इन पॉइंट्स को हमने लोकेट कर रखा है। अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। यहाँ पर 7 और 4 हो जाएगा हमारा x2 और y2। सिमिलरली ए पॉइंट पर 3 और 1 हो जाएगा x1 और y1। अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ए बी का हमारा डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट, सबसे पहले हमारे पास x2 - x1, यानी कि हमारा हो जाएगा 7 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 हो जाएगा हमारा 4 -1 होल स्क्वायर। इधर से 7 -3 हो जाएगा हमारा 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 4 -1 हो जाएगा हमारा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 16 + 9 हो जाएगा हमारा 25, और √25 को सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 यूनिट्स। इसी को समझाने के लिए हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है बोधियान पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमें डिस्टेंस निकालना है 3 1 और 7 4 के बीच में, तो हमारा बेस हो जाएगा 7 - 3 यानी कि 4 यूनिट्स, और हाइट हो जाएगी हमारी 4 - 1 यानी कि 3 यूनिट्स। अब इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको सोल्व करने से हमारा आ जाएगा हाइपोटेनस यानी कि √25, और √25 को सोल्व करके आ जाएगा हमारा 5 यूनिट्स। ऐसे ही हमने डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इसे फाइंड आउट किया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ रूल याद रखने हैं। रूल नंबर 1 हमारा आता है ऑर्डर मैटर्स, कि ऑर्डर हमेशा मैटर करेगा। हमेशा हमें सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को ही देखना है। सेकंड रूल हमारा वो कहता है कि एक्स वाई और वाई एक्स हमेशा सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने दो पॉइंट लिए हुए हैं 2,5 और 5,2। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 5 है, और इस पॉइंट में एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 2 है। तो ये पॉइंट अगर इंटरचेंज करते हैं तो वो डिफरेंट पॉइंट बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने लोकेट किया है 2,5 को, जिसकी लोकेशन ये वाला पॉइंट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5। सिमिलरली अगर हम लोकेट करते हैं 5,2 को, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पर आएगी, और वाई की वैल्यू 2 कहाँ पर हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 5,2। तो दोनों जो है एंटायरली डिफरेंट लोकेशन पर होंगे पॉइंट। तीसरा रूल आपको याद रखना है कि x और y अगर इक्वल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है पॉइंट 3,3। अगर इसको हम लोकेट करते हैं तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3, ये हमारा एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट आएगा। तो यहाँ से जो भी हमारा डायगोनल पाथ बनेगा वो हमेशा 45 डिग्री पर ही बनेगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी गलतियां जो स्टूडेंट अक्सर रिपीट करते हैं। सबसे पहले आता है स्वैपिंग कोऑर्डिनेट्स। स्टूडेंट सबसे पहले अप एंड डाउन मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें याद रखना है कि हमें सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को देखना है और हॉरिजॉन्टली लोकेट करना है। सेकंड हो जाएगा साइन एरर। स्टूडेंट पॉजिटिव और नेगेटिव में गड़बड़ कर देते हैं, जिसके कारण जो लोकेशन है वो भी चेंज हो जाती है। तीसरा आ जाएगा रॉन्ग क्वाड्रेंट। अगर जैसे हमें माइनस माइनस दिया हुआ है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा कि एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा क्वाड्रेंट 3 हो जाएगा। कभी कभार स्टूडेंट इसको गलत क्वाड्रेंट में लोकेट कर देते हैं, तो आपको भी इस चीज़ का अच्छे से याद रखना है। तो आज हमने सीखा ओरिजिन क्या है, वो पॉइंट जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है, यानी कि हमारी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस
जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। सेकंड हमने सीखा कि एक्स एक्सिस जो है वो हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस हो जाएगी हमारी वर्टिकल लाइन। किसी भी पॉइंट को लोकेट करते टाइम हमें याद रखना है ये फॉर्मेट कि हमेशा सबसे पहले आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद आएगा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ग्राफ को टोटल हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है क्वाड्रेंट 1 जिसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। क्वाड्रेंट 2 में हमारी x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्वाड्रेंट 3 में हमारी दोनों वैल्यू नेगेटिव होगी। क्वाड्रेंट 4 में x हमारा पॉजिटिव होगा और y हमारा नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेंट 1, ये हो जाएगा क्वाड्रेंट 2, ये हो जाएगा क्वाड्रेंट 3 और ये हो जाएगा क्वाड्रेंट 4। नेक्स्ट हमें याद रखना है कि एक्सिस पर जो पॉइंट बनेंगे, अगर हमें x की वैल्यू 0 दी हुई है तो वो हमारा y एक्सिस पर पॉइंट बनेगा, और अगर हमें y की वैल्यू 0 दी हुई है तो वो पॉइंट हमारा x एक्सिस पर बनेगा। नेक्स्ट हमने सीखा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमारा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इन्हें अपनी नोटबुक में सोल्व करें, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी के साथ ये वीडियो हुई ख़त्म। उम्मीद करता हूँ सभी को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।